हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स हम कवर कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज की बात हो रही है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। तो चलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सभी लोग ज्वाइन कर लें। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हों वो एक बार मुझे बता दें, जो जो लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें, क्लास स्टार्ट हो गई है। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, परक्यूसिट्स के अंडर में आता है। तो सिलेबस आपका कंप्लीट करवाना है तो हमने सोचा कि भाई एक क्लास जो है आज भी रख ली जाए, वरना सैटरडे संडे तो आपकी क्लास होती है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था, थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि भाई आपका जो है सिलेबस करवाना इंपॉर्टेंट है, तो आज लेकर आए हैं आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। तो चलिए, सभी लोग माशाल्लाह ज्वाइन हो चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई अब आप ये देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार में हमारे पास दो बातें हो सकती हैं। भाई एक बात तो ये है कि कार जो है ओनर की है, एम्प्लॉयर की है, और उस पर खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है ना। दूसरी बात क्या है, कार जो है एम्प्लॉयर की है, उस पर खर्चा एम्प्लॉय करता है। इसके अलावा जो केस मिल सकता है आपके पास कि एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर खर्चा करता है। और लास्ट आपको मिल सकता है कि भाई एम्प्लॉय की कार है और खर्चा भी उस पर एम्प्लॉय ही करता है ना। तो समझते हैं भाई इसका किस तरह ट्रीटमेंट रहेगा। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ओनर जो है वो एम्प्लॉयर है। ओनर कौन है? एम्प्लॉयर। तो ओनर अगर एम्प्लॉयर है तो किस तरह से ट्रीटमेंट करना है इसको समझ लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, क्या निकालना चाह रहे हैं हम, टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी ऑफ परक्यूजिट। तो परक्यूजिट जिसका नाम बता रहे हैं मोटर कार, भाई कार की फैसिलिटी आपको मिली हुई है, तो इस कार की जो फैसिलिटी हमने आपको दी है इसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की जाएगी इसकी बात चल रही है। तो समझते हैं भाई क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि अगर कार को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, कार को ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है, तब आप क्या कहेंगे कि भाई इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो कुछ नहीं होगी। इसका मतलब अगर आप कार को फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, 100% जो है सिर्फ उससे ऑफिशियल काम होता है, तो क्या कहेंगे भाई कोई टैक्स नहीं है। दूसरी बात क्या हो रही है भाई कि अगर आप उस कार को प्राइवेट यूज में लेते हैं, भाई 100% सिर्फ आप उस कार से, जो आपको कार फैसिलिटी मिली हुई है उससे आप जो है सिर्फ प्राइवेट काम में लेते हैं, भाई घूमने जाते हैं उस कार में, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने जाते हैं, है ना, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, तो सिर्फ प्राइवेट वाले काम कर रहे हैं आप उस कार से, तो भाई टैक्सेबिलिटी किस तरह रहेगी। तो कह रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो जो कार है उस पर खर्चा कितना हुआ है, प्लस भाई कार पर खर्चा कितना हुआ है, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब वैल्यू जिस भी चीज़ की हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है ना, जैसे हमने यहां भी कहा है कि ओनर कौन है, एम्प्लॉयर, तब आपको 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार उसमें ऐड करनी होती है एज अ डेप्रिसिएशन। तो क्या कह रहे हैं भाई कितना खर्चा हुआ, प्लस कर दो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है ना, प्राइवेट पर्पज की बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर हमें ये मिलती है कि जो आपके पास कार है उसको आप मिक्स्ड यूज में लेते हैं, उसको आप मिक्स्ड यूज में लेते हैं। तो जब आप उसको मिक्स्ड यूज में लेंगे तो भाई क्या करना है आपको, समझ लेते हैं इस बात को। मिक्स का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं भाई। मिक्स का मतलब है कि ऑफिशियल एंड प्राइवेट, उससे आप दोनों काम करते हैं, यही तो मतलब हुआ।
तो कह रहे हैं कि डिपेंड करेगा आप पे किस तरह की कार है, स्मॉल कार है या लार्ज कार है, तो ये भी देखना पड़ेगा भाई। अच्छा, स्मॉल कार किसे कहेंगे? अगर क्वेश्चन में स्मॉल कार कहा हुआ है फिर तो कोई बात ही नहीं है, वरना ये कहा हुआ है कि भाई ऐसी कार है जो 1600 सीसी की है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, और ऐसी कार जो अबव 1600 सीसी है, इसको आप लार्ज कहेंगे। कभी कभी ऐसे कहेगा 1.6 लीटर का इंजन है कैपेसिटी जो है, और कभी कभी अबव 1.6 लीटर कहेगा। तो घूम फिर के बात यह है कि भाई आप इसको स्मॉल और बिग के लिए इसलिए समझ रहे हैं कि स्मॉल क्या है और लार्ज क्या है। अब बात यह आ रही है कि अगर स्मॉल कार है तो आपसे कहा जा रहा है कि 1800 पर मंथ, 1800 पर मंथ, और अगर बड़ी कार है तो 2400 पर मंथ। इतनी बात सिर्फ आपको याद करनी है। मिक्स्ड यूज में स्मॉल कार के 1800 पर मंथ, लार्ज कार के 2400 पर मंथ। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या होता है कि आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर ड्राइवर भी आपको प्रोवाइड किया गया है तो आप क्या करेंगे कि इसमें 900 और ऐड कर देंगे ड्राइवर की सैलरी के, तो 900 पर मंथ। इसी तरह से इस वाले केस में भी ठीक है ना। तो अगर ड्राइवर है तो टोटल आप कह सकते हैं भाई 2700 रुपये हो गए, ड्राइवर है टोटल 3300 हो गए, ड्राइवर नहीं है तो 1800 और 2400। ड्राइवर को शॉफर के नाम से कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, सोचेंगे पता नहीं क्या लिख दिया है, तो शॉफर कौन है? वो ड्राइवर को कह रहे हैं। तो ये हमने बात समझी है कब? जब मिक्स्ड यूज हो रहा हो, जब प्राइवेट यूज हो रहा हो, और जब ऑफिशियल यूज हो रहा हो। ओनर कौन है? एम्प्लॉयर। और ये ध्यान रखेंगे जब हम मिक्स्ड यूज की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें एक्चुअल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार से हमें कोई मतलब नहीं है, और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुए हैं उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे दो बातें लिखी थी ना, एक्सपेंसेस और एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पर हमें इन दोनों ही बातों से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये हमने समझ लिया है कि भाई अगर ओनर जो है वो एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबिलिटी किस तरह रहेगी, ठीक है ना। ये टैक्सेबिलिटी है आपकी कि भाई कोई टैक्स नहीं रहेगा, इतना रहेगा और इतना रहेगा। तो एक पॉइंट हमने समझ लिया है। आई होप ये सभी बातें आप लोगों ने नोट कर ली हैं और सभी को समझ भी आ रही होंगी, सबसे बड़ी बात ये है ना। अब हमें यहाँ से ज़रा आगे चलना होगा, और हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कार मिक्स्ड यूज में है और उसकी जो रनिंग एंड मेंटेनेंस है वो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पर जो हमने मिक्स्ड यूज की बात की है इसमें हमने क्या कहा है कि ओनर कौन है? एम्प्लॉयर, और खर्चे भी कौन कर रहा है? यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस हुए थे ना, ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये कार है, सब किसकी है भाई? एम्प्लॉयर की। इसी तरह से ये जो मिक्स्ड यूज है, क्वेश्चन में अगर कहा जाएगा मिक्स्ड यूज है, एक्सपेंसेस सारे करता है एम्प्लॉयर। कौन करता है? एम्प्लॉयर। ये ओ आर से एम्प्लॉयर को डिनोट कर देते हैं और डबल ई से एम्प्लॉय को, है ना। तो अगर एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो क्या है? 1800 और 2400। अब हम आगे चलते हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक्सपेंसेस करता है तो यहां पर आप लिख सकते हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस expenses are borne by employee। ध्यान रखिएगा, कार का ओनर अभी भी कौन है? ओनर जो है वो अभी भी एम्प्लॉयर है। ओनर कौन है? एम्प्लॉयर। ओनर एम्प्लॉयर है लेकिन खर्चा कौन कर रहा है? एक्सपेंसेस किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉय की। तो इसमें बताएगा भाई क्या रहेगा हिसाब टैक्सेबिलिटी का। तो कह रहे हैं स्मॉल कार और लार्ज कार वाली बात जैसा भी आपने सीखी है, सारी वही बात भाई 1600 सीसी और ये सब लिखा रहेगा। तो स्मॉल कार में कहा गया है 600 पर मंथ और लार्ज कार में 900 पर मंथ। इतना फर्क रहेगा। उसमें क्या था देखिए, 1800 और 2400, क्योंकि खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर। ये बात बस आपको याद करनी है।
और जब खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉई, तो क्या कह रहे हैं भाई कि 600 और 900, बस एक बात है, बहुत आसान सी है ना। अब हम आगे चले, ये तो एक पार्ट हो गया भाई क्वेश्चन का। अब हम आगे चलते हैं, कुछ अलग सीखते हैं भाई। अब हमसे ये कह रहा है कि इस बार ओनर कौन है, ओनर है एम्प्लॉय। भाई आपकी कार है अपनी, एम्प्लॉय हैं आप, आपकी अपनी कार है। अब आप पहले तो ये सोचिए भाई, मेरी अपनी कार है तो फैसिलिटी कैसा बन गई। भाई मेरी कार है, मैं उसका मालिक हूँ, तो इसको मैं परक्यूजिट में क्यों गिन रहा हूँ, ये तो किसी भी तरह से फैसिलिटी लगी नहीं रही आपको। तो यही आपको समझना है कि क्या होगा। देखिए समझते हैं, आपकी कार है, इसके एक्सपेंसेस कौन करता है, एम्प्लॉयर। अब समझ रहे हैं भाई फैसिलिटी कैसे बनी। कार आपकी है, उसकी डीजल पेट्रोल सर्विस ये सारा खर्चा किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की। तो अब तो लग रहा है भाई, तो अब जब आपको लगेगा हाँ भाई ये फैसिलिटी बन गई, तो फैसिलिटी बन गई तो अब तो इस पर टैक्स लगेगा, तो किस तरह लगेगा अब भाई ये समझ लेते हैं। तो फिर वही कहानी कि अगर फुल्ली ऑफिशियल यूज में आप अपनी कार लेते हैं, फुल्ली ऑफिशियल यूज की अगर हम बात करते हैं, तो भाई आप खुद समझिए भाई, फुल्ली ऑफिशियल यूज है, खर्चा सारा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो टैक्सेबिलिटी तो कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि भाई ऑफिस के काम के लिए हो रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे कि जब एम्प्लॉयर कौन था, ओनर, तब भी क्या हो रहा था, फुल्ली ऑफिशियल यूज में तो कोई टैक्स नहीं था। अब यहाँ पर कार भले ही आपकी है, खर्चा तो एम्प्लॉय कर रहा है ना, सॉरी एम्प्लॉयर, तो कार एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, फुल्ली ऑफिशियल यूज में कोई बात नहीं है ना, कोई टैक्स नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं फुल्ली पर्सनल यूज। अब आप सोचेंगे कि भाई फुल्ली पर्सनल यूज, पर्सनल यूज में कार लेता हूं मैं, कार मेरी अपनी है, तो ये परक्यूजिट कैसा बन गया, तो परक्यूजिट ऐसा बन गया कि आप उसमें घूम रहे हैं अपनी कार में, लेकिन उसका खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर। तो बना ना फैसिलिटी। तो जैसे ही ये फैसिलिटी बन गई, तो आप क्या करेंगे, तो भाई आपके ऊपर जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो आपके लिए टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा, है ना। फुल्ली प्राइवेट यूज की बात कर रहे हैं हम, तो फुल्ली प्राइवेट में जितने भी पैसे खर्च किए गए हैं एम्प्लॉयर के थ्रू आपके ऊपर, वो सारे क्या बन जाएंगे आपके लिए, फैसिलिटी। तो कह रहे हैं भाई कि अमाउंट स्पेंड, जितना भी खर्चा किया गया है वो सभी किसने खर्चा किया है, ध्यान रखना है बस, किसने किया है, एम्प्लॉयर ने, है ना। या फिर हो सकता है कि खर्चा तो आपने कर दिया हो लेकिन वापस मिल गया हो आपको, तो अमाउंट रीइंबर्स्ड। तो अमाउंट या तो जितना आपने खर्च किया या फिर अमाउंट रीइंबर्स्ड, ठीक है ना। दोनों ही केस में आपसे क्या कह रहे हैं कि ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि खर्चा करता है एम्प्लॉयर, ये बात समझ के चलनी है आपको। आगे चल रहे हैं भाई, फिर वही कहानी कि अगर आप इस कार को मिक्स्ड यूज में लेते हैं, अगर आप इस कार को मिक्स्ड यूज में लेते हैं तो क्या होगा, तो भाई जब आप इस कार को मिक्स्ड यूज में लेंगे तब इसमें कुछ पार्ट तो ऑफिशियल होगा, कुछ पार्ट जो है प्राइवेट हो जाएगा, है ना। तो इसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह रहेगी ये समझना होगा आपको। तो समझिएगा भाई वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कैसा आएगी, ध्यान रखिएगा ज़रा, थोड़ा सा इसमें अलग है। स्मॉल कार की बात कर रहे हैं और लार्ज कार की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अमाउंट रीइंबर्स्ड, कितना पैसा आपको मिला, मिक्स यूज की बात है, कितना पैसा मिला, माइनस 1800 पर मंथ, माइनस 900 पर मंथ। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये वो हैं जो आपके अलाउड हैं, है ना। तो ये जब अलाउड हैं तो मिला आपको जितना भी है उसमें से ये वाले माइनस करवा दीजिए, जो बचेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो ये बन जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अब यहां पर एक समझने वाली बात ये आती है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि ये 900 किस चीज़ के लिखे गए हैं, जल्दी सोचिए और बताइए ये 900 किस चीज़ के हैं, जल्दी रिप्लाई कीजिए बेटा।
ये 900 जो अमाउंट है ये किस चीज़ का है? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ये जो है ये ड्राइवर का है, ठीक है ना। तो ड्राइवर के 900 हो गए। ये आपको ध्यान रखिएगा बेटा, लेस करने की बात हो रही है। तो टोटल जितना मिला उसमें से दो चीज़ें हटा दो। अगर मैं लार्ज कार पर चला जाऊं तो फिर वही बात कि भाई टोटल कितना मिला, अमाउंट रीइंबर्स्ड माइनस लार्ज कार के 2400 होते हैं ना, तो 2400 रुपये पर मंथ माइनस 900 रुपये पर मंथ। देखिए ध्यान रखिएगा, 900 हमेशा नहीं होगा। 900 आपको सिर्फ कब करना है, जब क्वेश्चन में कह रखा हो कि भाई आपको ड्राइवर या शॉफर दिया गया है, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। बताइए इतनी बात अब आप लोग समझ पा रहे हैं या अभी इसमें कोई परेशानी लग रही है? जल्दी से देख लीजिए इसको, सभी लोग इसको देखें, फिर आगे चलते हैं। आगे चले बेटा, नेक्स्ट एक और पार्ट है इसमें समझाने के लिए, उसको और समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। तो ये आज इंशाल्लाह पूरा कार वाला जो पार्ट है कवर करवा लेंगे आपको। चलिए पहले इसके ज़रा आगे चल के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दिखा देता हूँ। सॉरी, एक जो टॉपिक है इसका पहले वो और समझा देते हैं ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपने यहाँ पर क्या क्या देखा कि एम्प्लॉयर कौन है, आपका ओनर, और एक बार दूसरा केस देखा कि आपके ओनर को ओनर कौन है, एम्प्लॉय। ये दो केसेस हमने समझ लिए। अब एक बात यह है कि अगर ओनर जो है वो एम्प्लॉयर है, ओनर कौन है, एम्प्लॉयर, और आपको एक से ज़्यादा गाड़ी दे रखी है, आपको यूज़ करने के लिए एक से ज़्यादा कार दी हुई है, तो अगर मोर देन वन कार आपको मिली हुई है, आपको दी गई है मोर देन वन कार, है ना, तो आप क्या करेंगे? तो आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत आसान सा काम, कि जितनी भी गाड़ी हैं उनमें से किसी एक को, है ना, ट्रीट वन कार एज मिक्स्ड। एक कार को आप मिक्स मानेंगे, मिक्स्ड यूज वाली, और जितनी बची, जितनी भी और कार बची उस एक के अलावा, उनको आप क्या मानेंगे, पर्सनल। ठीक है ना। तो एक कार, सपोज आपको भाई 3 कार दे रखी है, 3 में से एक को तो आपको मिक्स मानना पड़ेगा, बाकी जो बची उनको क्या मानेंगे आप, पर्सनल। अब आप ये कहेंगे मुझसे कि भाई पता कैसे लगेगा कि किसको हमें मिक्स मानना है, किसको हमें पर्सनल मानना है? तो इसको पता करने का तरीका बहुत आसान है। जिस कार की कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी होती है, तो जिस कार की कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो उसको मिक्स मान लेना। जिस कार की कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो उसको मिक्स मान लेना, और फिर जो बाकी बची अपने आप वो क्या बन जाएंगी, प्राइवेट या पर्सनल। अब बात यह है कि इनकी टैक्सेबिलिटी आप किस तरह से शो करेंगे। जब आपको एक से ज़्यादा कार दी हुई है तो आप इनकी टैक्सेबिलिटी किस तरह से दिखाएंगे, इसको समझ लेते हैं भाई। तो देखिए, जिस कार को आपने मिक्स माना है वो बात रहेगी फिर स्मॉल और लार्ज के हिसाब से, क्योंकि मिक्स में यही तो होता है, जब मिक्स कार की बात करते हैं तो स्मॉल और लार्ज की तो बात करते हैं आप। तो आपसे ही कह रहा है कि स्मॉल कार जो है वो 1800 पर मंथ वाली रहेगी, और लार्ज कार जो है 2400 पर मंथ वाली रहेगी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ड्राइवर दे रखा है तो लो भाई 900 रुपये और लगा लो पर मंथ के हिसाब से। पहले सिर्फ समझते जाइए, और जिस तरह मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस तरह लिखते जाइए, इंशाल्लाह कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आराम से आप इस टॉपिक को समझ भी लेंगे और इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे बहुत आराम से, है ना। अब क्या हो रहा है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। अब जो बाकी कार आपकी बची, जो आपकी बाकी कार बची उनको आप क्या कह रहे हैं, वो आपकी प्राइवेट हो रही हैं, ठीक है ना। और जिस कार को आप प्राइवेट कह देते हैं, तो प्राइवेट के बारे में हमने क्या कहा था, एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, यही तो है।
तो आप इसको कर सकते हैं भाई आराम से। तो मिक्स बना लेंगे तो मिक्स के हिसाब से ट्रीट कर लेंगे, और भाई प्राइवेट कह देंगे तो प्राइवेट के हिसाब से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो ये हमने आपको जितने केसेस थे वो समझा दिए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, मोर देन वन कार की जो बात हो रही है, इस टाइम जो आपका ओनर है इस कार का वो एम्प्लॉयर है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर ने आपको एक से ज़्यादा गाड़ियां दे रखी हैं, तो क्या करें समझा रखा है इसमें। चलिए अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले एक बात आप ये समझ लें कि ये जो दो हमने यहाँ पर डिडक्शंस लिखे हैं या फिर ये जो दो बातें लेस करी हैं, इनका आपको डिडक्शन अलाउड जब ही होगा या फिर आप इनको तभी लेस करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि कंडीशंस सेटिस्फाइड। क्या लिखा होगा? कंडीशंस सेटिस्फाइड। कंडीशंस में क्या है भाई, ये जो आपका खर्चा हुआ है ना यहाँ पर, जिसको आपको ये डिडक्शन करने का वो मिल रहा है, अगर ये लिखा हुआ है कि भाई आपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए हैं, बिल आपके पास है, कहाँ कितना खर्चा हुआ, ये सब कंडीशंस है ना, तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है। बस क्या बात है कि क्वेश्चन में लिखा हो कंडीशन सेटिस्फाइड, तभी आप इनको डिडक्ट करेंगे, वरना फिर फुल अमाउंट जो भी आपको मिलेगा पूरे पे आपको टैक्स देना रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि आपको ये जो हमने पढ़ा वो और अच्छी तरह समझ में आ जाए, सभी चीज़ें और अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। देखते हैं यहाँ पर देखिए बहुत आसान बिल्कुल क्वेश्चन को मैंने करके लिखा है, बाकी जब आप रीड करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स ऑफ कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो ओनर कौन है? एम्प्लॉयर। जाहिर सी बात है भाई, परक्विजिट निकालना है तो कार किसको मिली है? एम्प्लॉय को। तो पहले तो मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, कि सभी लोगों ने अच्छी तरह इसको नोट कर लिया है जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं भाई, लार्ज कार की बात कर लेते हैं। जल्दी से सोचिए और बताइए कि लार्ज कार जिसका सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठाता हो और है भी एम्प्लॉयर की और ऑफिशियल यूज़ में है तो उसमें वैल्यू ऑफ परक्विजिट किस तरह रहेगी? जल्दी से बताइए बेटा, सभी लोग कोशिश कीजिए बेटा। अभी देखिए आपने लिखा है सभी लोगों ने, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो इसकी वैल्यू जो है टैक्सेबल वैल्यू कितनी रहेगी? निल, क्योंकि जब आपका ऑफिशियल यूज़ है तो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो उसमें निल रहती है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं आप लोग। फिर समझते हैं भाई, लार्ज कार की बात कर रहे हैं। लार्ज कार एक्सपेंसेस सभी एम्प्लॉयर करता है, जो कि टोटल है 60,000 रुपये पूरे साल के। कॉस्ट ऑफ कार दे रखी है और यूज कौन सा है? प्राइवेट। तो प्राइवेट यूज में जाएंगे आप, प्राइवेट यूज में क्या लिखा हुआ है आप जाके चेक करेंगे। तो भाई प्राइवेट यूज में लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, ये तो लिखा हुआ है ना, ये हो गया 10% कॉस्ट ऑफ कार का। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 88। तो ये हो गई आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट 88,000, ठीक है ना। प्राइवेट पर्पज था इसलिए। तो आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए बहुत सही। आप लोग क्लास अटेंड करते हुए 1 मिनट लगेगा आपको जाकर, तो पहले अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दें अगर आपको लगता है कि कोई और आपके ख़ास दोस्त हैं जिनको यहाँ पर होना चाहिए था क्लास अटेंड करने के लिए। और बाकी रही जहाँ तक बात इक्विलिब्रियम की, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, लेकिन लाइक्स कुछ कम है, तो जल्दी से इनको बराबर कर लेते हैं। तबीयत ज़रा थोड़ी ख़राब है इसलिए वो एनर्जी नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका सिलेबस करवाते रहें। तो आप देखेंगे एक लार्ज कार है, मिक्स्ड यूज़ में ले रहे हैं, एक्सपेंसेस करता है एम्प्लॉयर। तो जाइए जल्दी से उस वाले पेज पर जहाँ पर आपने लार्ज कार के बारे में और मिक्स यूज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो लार्ज कार में हमने लिखा है 2400 पर मंथ, यही तो लिखा है भाई 2400 पर मंथ। ज़रा सोचकर बताइए कि इसमें 900 प्लस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जल्दी से बताइए। 900 यहां पर आप इसमें ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी देखिए बेटा। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, इसमें ऐड हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना कि आपको शॉफर भी दिया गया है। तो सिर्फ आप क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पूरे साल की आपकी वैल्यू कितनी हो गई परक्विजिट की। 2400 इंटू 12, तो 2400 इंटू 12 ये हो गया 28800, ठीक है ना। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट या फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कह सकते हैं इसको। फिर आप आगे चले, आपसे कहा जा रहा है कि भाई स्मॉल कार दी गई है आपको,
आपको मिली है एक स्मॉल कार और मिक्स्ड यूज भी है उसका। तो स्मॉल कार है, मिक्स्ड यूज में लेते हैं। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है, और ड्राइवर भी दिया गया है। तो स्मॉल कार का मतलब रहता है 1800 पर मंथ प्लस 900 रुपये ड्राइवर के, यही तो करेंगे, और इंटू 12 कर देंगे इसमें। भाई ड्राइवर यहाँ पर कहा गया है ना, तो इंटू 12 करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे 900 प्लस कर देंगे, पूरे साल का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2700 इंटू 12। इसका देख लेते हैं अभी टोटल करके। तो ये आ रहा है 324। तो टोटल आ रहा है 324। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट जब हम स्मॉल कार की बात कर रहे हैं, और इसमें हमारा जो एम्प्लॉयर है वो ओनर है, और ड्राइवर भी हमें दिया गया है। मिक्स्ड यूज की बात थी। समझ में आ रहा है ना सभी को? बताओ बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो बताएं। चलिए आगे देखते हैं भाई। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके पास है। हमसे कहा जा रहा है कि 2 स्मॉल कार हमें दी है, 2 स्मॉल कार्स मिक्स्ड यूज वाली हैं। क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो बार बार आपसे कहेगा कि 2 कार दोनों मिक्स, 2 कार दोनों मिक्स। हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने ये पढ़ा है कि जब एक से ज्यादा कार की बात करेगा तो हम सिर्फ एक कार को ही मिक्स्ड मानेंगे, और जो जितनी बची अदर जो कार रहेगी वो प्राइवेट मानी जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया कि आप जिसे मिक्स मानेंगे उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए सबसे। तो चलिए यहां पर देखते हैं। खर्चा तो सभी एम्प्लॉयर कर रहा है। यहां पर कार 1 कार 2 2 कार है, कॉस्ट दे रखी है दोनों की, दोनों के एक्सपेंस दे रखे हैं। मैंने आपसे कहा भाई कॉस्ट की बात करनी है आपको, तो कार 1 की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है ना। तो कार 1 की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, 3 लाख है, इसकी 280 है। तो आप जो है क्या करेंगे कि लिखेंगे कार 1 टेकन एज मिक्स्ड, इसको मिक्स माना। और जब मिक्स मान लिया तो आपको क्या करना होगा भाई, इसमें आप इसमें 1800 और 2400 वाली कहानी लगाएंगे। आप ये देखेंगे कि भाई यहां पर दोनों ही स्मॉल कार हैं, तो स्मॉल का मतलब है 1800, तो 1800 इंटू 12, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी मिक्स्ड कार की वैल्यू, जिसको आपने कार 1 को मिक्स कहा है। तो 1800 इंटू 12 ये हो रही है 216, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम कार 2 की, जिसको हमने क्या कहा है, प्राइवेट। भाई देखिए एक ही को तो मिक्स मानना है, बाकी फिर अगर हो सकता है इस क्वेश्चन में 3 कार होती तो बाकी दोनों बची हुई जो है प्राइवेट बन जाती। प्राइवेट का हिसाब कैसे लगाते हैं भाई? प्राइवेट में आप ये देखते हैं कि एक्सपेंसेस इनकर्ड कितने हैं, 50,000 प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार ये हो जाता है 78,000, ठीक है ना। टोटल कितना आ जाएगा आपका? तो टोटल हो जाएगा आपका जो परक्विजिट की वैल्यू है 78 प्लस 216, तो ये हो जाएगा 99600। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट 99,600। किसी का दिल ये हो कि भाई अगर मैं इसको मिक्स मानता और इसको लेता तो क्या फ़र्क पड़ता? बहुत फ़र्क पड़ता, फिर आपका आंसर जो है ज़्यादा आता। आंसर ज़्यादा का मतलब ये कि टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हम तो ये चाह नहीं रहे, हम तो टैक्स हिसाब से देना चाह रहे हैं, कम देना चाह रहे हैं। तो बस आप समझ चुके हैं कि टैक्स कम का मतलब क्या है और किस तरह हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अब इसको बहुत अच्छी तरह देखिए और समझ लीजिएगा। और अगर किसी का दिल हो तो घर पे करना, इसको क्या मान लेना, मिक्स, और इसको मानना प्राइवेट। बताना कितना आंसर आया, ठीक है ना। फिलहाल आगे चलते हैं। यह एक काम करो, चलो अभी कर लो, अभी कर लो जल्दी से, और मुझे बताओ कितना आंसर आया। इसको क्या मान रहे हैं आप, मिक्स्ड, और इसको मान रहे हैं प्राइवेट। अब बताइएगा कि आपका ये जो आंसर है कितना आ रहा है। चलिए 2 मिनट है सबके पास, जल्दी करके देखिए। ट्राई करिए बेटा, बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका। तो आपने देखा कि जब मैंने
इसको मिक्स कहा, तो फिर इसकी वैल्यू तो 21,600 ही रहेगी भाई, क्योंकि मिक्स की वैल्यू कितनी आनी है मेरी 21,600। लेकिन जब मैंने इसको प्राइवेट कह दिया तो इसकी वैल्यू आ रही है 90,000। कितनी आ रही है? 90,000। और टोटल कितना हो जाएगा ये? टोटल आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल हो जाएगा आपका 90 प्लस 216, 111,600। तो बताइए ये ज्यादा है या नहीं है? इसीलिए हमने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ कार जिसमें ज्यादा होगी ना उसको मिक्स बना लेना, तो उससे आपका जो है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कम आएगी। जब फ्रीडम है तो भाई टैक्स क्यों ज्यादा दे रहे हैं, फिर तो टैक्स कम देंगे ना हम। एक और देखते हैं भाई, लार्ज कार है, मिक्स्ड यूज है, एक्सपेंसेस करता है एम्प्लॉय। आपने कहा भाई एम्प्लॉय कर रहा है, इसका मतलब 600 और 900 वाली बात है। मिक्स यूज है, एक्सपेंसेस कर रहा है एम्प्लॉय, तो 900 और 600 वाली बात लिखी है ना आपने। तो क्या मतलब हो गया इसका भाई? लार्ज कार में 900। ड्राइवर की कोई बात नहीं की गई हमसे, ध्यान रखिएगा ड्राइवर की जब बात होगी तभी ड्राइवर से बात करनी है, तो इंटू 12 कर दीजिए, तो 12 9 से 108 00। ये आ गई वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। और ये सभी केस जो हमने देखे उसमें जो एम्प्लॉयर है वो ओनर है, एम्प्लॉयर जो है वो ओनर है। एक क्वेश्चन चलिए आपको और दिखाते हैं। इस बार जो एम्प्लॉय है वो ओनर रहेगा, और फिर आप देखेंगे वही आंसर किस तरह से आपका आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो। चलिए देखते हैं भाई, ये कहा जा रहा है कि ओनर आपका एम्प्लॉय है। ओनर कौन है? एम्प्लॉय। अब हमें क्या करना है अभी देख लेते हैं। तो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार एंड अ शॉफर इज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो कह रहे हैं एक्सपेंसेस कार के प्लस एक शॉफर यानी कि ड्राइवर, ये आपको दिया हुआ है, और उसके एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एम्प्लॉयर पे कर रहा है एक्सपेंसेस दोनों ही चीजों के, और टोटल बनता है 75,000। टोटल 75,000 पे कर रहा है एम्प्लॉयर। फिर क्या हुआ भाई? कह रहे हैं द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द यूज ऑफ बिजनेस ओनली। कह रहे हैं ये जो दोनों खर्चे हुए हैं ये सिर्फ बिजनेस के हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल यूज है। यूज कौन सा है? ऑफिशियल, यही तो मतलब हुआ। तो अब आप सोचकर बताएंगे कि एक्सपेंसेस भाई कितने ही हो जाए, एम्प्लॉयर खुद कर रहा है और प्योरली ऑफिशियल पर्पस है अगर, है ना। कह रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस का यूज है, तो हम कह रहे हैं भाई अच्छा ऑफिशियल है तो उसमें तो कोई टैक्स बनेगा ही नहीं, तो आंसर आ गया नील, बात खत्म हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया ना सबको। भाई जब आपका जो ओनर है वो पे कर रहा है सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो फिर तो उस पर कोई टैक्स बनेगा ही नहीं ना, उसको छोड़ देंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं भाई। कहते हैं स्मॉल कार। क्या कह रहे हैं कि एक स्मॉल कार है, पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट यूज। तो इसको मिक्स कह सकते हैं शॉर्ट में। भाई कह रहे हैं कि उसमें से आप जो है कार को पार्टली फॉर बिजनेस यानी कि कुछ टाइम तो बिजनेस के लिए यूज करते हो और कुछ टाइम जो है प्राइवेट में लेते हो उसको यूज में, तो इसको मिक्स यूज कह दे रहे हैं हम। कह रहे हैं एम्प्लॉई ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ। एम्प्लॉई ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ। ध्यान रखिएगा एम्प्लॉय खुद कार को ड्राइव करता है, तो क्या ड्राइवर की सैलरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। खुद चला रहा है तो ड्राइवर थोड़ी है। और क्या कह रहा है भाई? द एम्प्लॉयर हैज स्पेंड 70,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है 70,000 पूरे साल में ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस, और कह रहा है कि कंडीशंस आर सेटिस्फाइड।
कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो जो कंडीशन सेटिस्फाइड लिख गया और मिक्स्ड यूज की कार है, ड्राइवर भी नहीं है, एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, तो आपको क्या बताया हमने कि एक्चुअल अमाउंट कितना खर्चा हुआ है, 70,000। कंडीशन सेटिस्फाइड का मतलब है स्मॉल कार के हिसाब से 1800 पर मंथ माइनस कर सकते हैं आप। तो कितना आ गया, 21,600। ये आ गया भाई 21,600 है ना। तो जो वैल्यू बची 48,400, ये आ गई आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजन। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई पहली बात तो ये है कि इसका ओनर जो है वो एम्प्लॉय है। कार किसकी है, एम्प्लॉय की। मिक्स्ड यूज में ले रहा है, खुद चलाता है कार को, ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ, तो ड्राइवर तो है नहीं। तो बस हमने ये पढ़ा है कि भाई जितना एक्चुअल खर्चा हुआ, देखो ये कितना हुआ है 70,000 का, उसमें से प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो आप ये माइनस कर सकते हैं मिक्स यूज वाला जो एक्सपेंस है। आई होप आज की क्लास में जो कुछ बातें फिलहाल मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आ रही होंगी। इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। ये आपने वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार समझ लिया है आज। अब इंशाल्लाह सैटरडे और संडे में जो अभी 2 क्लास हमारी और हैं, उसमें आपको इस चैप्टर में और जो छोटी मोटी बातें बची हैं, कुछ बातें भाई प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, कुछ और छोटे से क्वेश्चन से भाई जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, उनको हम कर लेंगे कवर। तो हमारा फिर पूरा चैप्टर इंशाल्लाह संडे में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। सभी लोग इसी तरह से रेगुलर अपना ज्वाइन कर लिया कीजिए। आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है भाई। देखिए आप देख पा रहे हैं तबीयत सही है, ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस होना इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसा हमने आपसे कहा था भाई, कोचिंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है 15 से। जो लोग चाहें वो ज्वाइन भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकेगा लाइव आपका करवाने का, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।